हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। आइए हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट में किस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। अगर हम टाइम देखें तो 10 बजकर के 2 मिनट हो रहा है और अभी मार्केट जो हमारा करंट लेवल पर चल रहा है 21,666 के लेवल पर हमारा मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर किस प्रकार के अवसर बन सकते हैं, किस प्रकार के मौके बन सकते हैं, इस चीज को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इन चीजों को एनालाइज करने के लिए हम मदद लेते हैं अपनी AITS सीट की, जो कि ऑप्शन चेन का ही एडवांस वर्जन है, जिसके माध्यम से हम जो है अपने इंट्राडे ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अभी अगर हम देखें तो सपोर्ट 21,600 पर बन रहा है, रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 21,700 के लेवल पर। अब यहां पर मार्केट में अगर हम डायरेक्शन बॉक्स को देखते हैं तो डायरेक्शन बॉक्स क्या कह रहा है, डायरेक्शन बॉक्स कह रहा है कि मार्केट अभी की सिचुएशन के अनुसार बुलिश बना हुआ है। अब हमारे पास कहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है, मार्केट जो है धीरे धीरे अपसाइड की ओर बढ़ता हुआ। रेजिस्टेंस हमारा 21,700 के लेवल पर है। 21,700 का जो पुट पोटेंशियल एरिया है 21,742 का, यहां पर हम एक लाइन मार्किंग कर लेते हैं। यहां पर जाकर के मार्केट में हमें एक ठहराव देखने के लिए मिल सकता है। इसके पहले हमें एक बार शिफ्टिंग भी चेक कर लेनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ भाग रहा होगा तो फिर मार्केट यहां से और अपसाइड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो पहले हम शिफ्टिंग एक बार पहले चेक कर लेते हैं। यहां आप देखें हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है 21,700 के लेवल पर बन रहा है और रेजिस्टेंस जो है स्टेबल है। स्टेबल कैसे है, यहां देखेंगे आप ग्रे बॉक्स बन रहा है, इस पर परसेंटेज अगर आपकी नजर जा रही है तो परसेंटेज दिख रहा है 70%। इसका मतलब रेजिस्टेंस अभी हमारा स्टेबल है। तो अभी हमें पहले मार्केट को रेजिस्टेंस तक पहुंचने देना है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट देखिए, सपोर्ट 21,600 के लेवल पर बन रहा है और सपोर्ट भी अपने लेवल पर स्टेबल है। यहां पर देखेंगे आप ग्रे बॉक्स बन रहा है। परसेंटेज की बात करें तो 71% के साथ में हमारा सपोर्ट भी स्टेबल बना हुआ है अभी फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अभी मार्केट को हमें पहले जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पुट पोटेंशियल एरिया तक पहुंचने देना चाहिए। रेजिस्टेंस के पुट पोटेंशियल एरिया पर हम एक लाइन मार्किंग कर लेते हैं 21,742 पर। चलिए 21,742 पर हमें एक लाइन की मार्किंग करनी है। ये रहा हमारा 21,742। यहां पर मैंने एक लाइन मार्क कर दी है, पहले यहां तक मार्केट को पहुंचने देते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास में क्या सिचुएशन बन सकती है, कैसे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। जैसे ही मार्केट अपने पुट पोटेंशियल एरिया पर पहुंचता है, क्योंकि अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्टेबल हैं, तो जब मार्केट अपने पुट पोटेंशियल एरिया पर पहुंचता है तो वहां से हम डेफिनेटली एक पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पुट की ट्रेड इनिशिएट करने के पहले हमें यह देखना होगा कि ये परसेंटेज, जब मार्केट वहां पर पहुंच रहा है तो ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर ये परसेंटेज 75% एंड अबव हो जाता है तो फिर मार्केट वहां से और फर्दर अपमूव ले सकता है। तो वहां पर एंट्री लेने के पहले हम इसे क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो अपसाइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हमें वेट करना है। अभी इन बिटवीन मार्केट चलते दौड़ते मार्केट के दौरान इन बिटवीन अभी हमारे लेवल पर जब तक मार्केट नहीं पहुंचा है, हमें यहाँ पर इन बिटवीन कोई एंट्री नहीं लेनी। आज मॉर्निंग में हमने अपने ग्रुप पर एक मैसेज डाला था कि अभी मार्केट के अंदर सेल ऑन राइस की सिचुएशन बन रही है, जब ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही थी और यहां से हमें एक सेल ऑन राइस की सिचुएशन देखने के लिए मिली है। तो ये हमने किस आधार पर मैसेज डाला था इसको भी समझ लीजिए। यहां से हमें नियर अबाउट 40 पॉइंट हमें मिले हैं। तो ये हमने किस आधार पर लिया था इसका भी एनालिसिस हम कर लेते हैं। जिस समय हम मार्केट को देख रहे थे, यानी कि 9 बजकर के 30 मिनट 35 मिनट के आसपास, उस समय सिचुएशन क्या बन रही थी, जो लोग इस सीट के सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा। यहां पर जो है रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, डाउन साइड की तरफ 21,600 के लेवल पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसका परसेंटेज जो दिख रहा था 97-98% के आसपास दिख रहा था। तो इसकी वजह से जो है वहां पर एक छोटा सा बियरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा था, इसलिए हमें लेवल्स भी मिल रहे थे। लेवल्स कैसे मिल रहे थे, 600 की स्ट्राइक प्राइस का पुट पोटेंशियल एरिया हमें सेल ऑन राइस का लेवल दिख रहा था। देखिए मैं दिखाता हूं आपको वो लेवल। इस सीट में हर एक लेवल आपको दिखेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। 21,600 के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये इसका है पुट पोटेंशियल एरिया 21,638। तो 21,638 के लेवल से ही हमें सेल ऑन राइस की एक छोटी सी ट्रेड मिली थी। जो जिनके पास ये शीट है, जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां पर मैंने मैसेज डाला था कि एज पर करंट सिचुएशन निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइस की एंट्री बन सकती है या अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे 940 की कैंडल का हाई, तो 21,644 का हाई लगा हुआ है और हमारी एंट्री कहां पर बन रही थी, सेल ऑन राइस की 21,638 के लेवल पर। यहां पर हमारी सेल ऑन राइस की एंट्री बन रही थी। यहां से हमें एक छोटा सा ट्रेड मिला है। कहां तक के लिए मिला है, इस कैंडल का अगर आप लो देखते हैं तो 21,597 का, यानी नियर अबाउट 40 पॉइंट के आसपास का हमें यहां पर एक छोटा ट्रेड देखने के लिए मिला है। तो अभी हम वेट करेंगे, अभी मार्केट को ऊपर आने दीजिए। मार्केट आराम से ऊपर आने की पूरी पूरी पोटेंशियल रखता है। मार्केट अभी 21,740 तक आने दीजिए, इसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। अगर यहां से मार्केट जो है रेजिस्टेंस इसी प्रकार से और अपसाइड की तरफ शिफ्ट करता रहा, देखिए 69 से 70% हो गया, यानी कि 21,700 का रेजिस्टेंस धीरे धीरे और स्टेबल होता चला जा रहा है। अगर ये परसेंटेज ऐसे ही डिक्रीज होता रहा तो 21,742 के लेवल के आसपास से हमें जो है मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी। कहां तक के लिए गिरावट देखने के लिए मिलेगी वो भी हम अभी से जो है आइडिया लगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली मार्केट के अंदर अपनी अच्छी ट्रेड को इनिशिएट कर पाएंगे। हमारा एंट्री लेवल कहां पर हो सकता है, 21,742 के लेवल पर हो सकता है। और जो हमारा टारगेट हो सकता है 21,691 के लेवल पर हमारा टारगेट हो सकता है, इनिशियल टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो इसकी जस्ट ऊपर वाला लेवल है 21,783 का लेवल जो है हमारा एसएल हो सकता है। कंडीशन केवल इतनी सी है, जब मार्केट वहां पर पहुंचे तो हमें जो ये जो रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, इसके परसेंटेज
को देखना होगा, जो अभी 69% दिख रहा है, जो नए लोग हैं वो ध्यान दें, देखिए यहाँ पर 69% दिख रहा है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंचे तो ये परसेंट डिक्रीज रहे, अगर ये परसेंट इंक्रीज होता चला जाता है तो फिर मार्केट वहां से और अपसाइड की तरफ जा सकता है। 75% एंड अबव ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है तो मार्केट हमें और अपसाइड की रैली दिखा सकता है। तो चलिए वेट करते हैं। निफ्टी पर एक इनिशियल टारगेट के लिए लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। अगर वहां पर हमें एंट्री मिलती है तो हमारा टारगेट कहां तक का बन सकता है, जो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया 21,691 का लेवल जो है हमारा एक टारगेट बन सकता है। तो 21,691 पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये इनिशियल टारगेट होगा, ये पहला टारगेट होगा। इसको हम कर लेते हैं, ग्रीन लाइन कर देते हैं। ओके, सो आने दीजिए पहले मार्केट को, इस लेवल पर आने दीजिए। इस लेवल पर आने के बाद फिर हमें मार्केट के अंदर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अभी भी देखिए जो हमारा टारगेट का लेवल है वहां पर मार्केट रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसको अभी ब्रेकआउट कर सकता है मार्केट। डेफिनेटली पूरी पूरी पोटेंशियल दिख रही है मार्केट के अंदर कि इस लेवल को मार्केट अभी ब्रेकआउट कर सकता है। तो जब आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, आप हमारे एडवांस सेशन में आते हैं तो आप इस प्रकार के ब्रेकआउट ट्रेड को भी ले सकते हैं। अभी मार्केट देखिएगा थोड़ी देर में इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर 742 के पास से हमें एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। दौड़ करके भाग करके ट्रेड नहीं लेना होता, आराम से एनालिसिस करके ट्रेड लेना होता है। देखिए अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं कि मार्केट जो है 21,691 के लेवल को ब्रेकआउट कर देगा। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो अभी रेड कैंडल बन रही थी उसको देख करके पुट की एंट्री लेंगे, लेकिन ऐसे हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं करना होता। डेटा एनालिसिस आपको सब कुछ बता रहा होता है। जो हमने आपसे कहा कि जब आप हमारे एडवांस सेशन में आते हैं तो आपको इस प्रकार के ट्रेड पता चलेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा। अभी मैं आपके सामने लाइव बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा और आपको मार्केट देखिए क्लियरली ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, 700 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो ये किसी प्रकार का कोई मैजिक नहीं है, ये सारा कुछ आपको इस डाटा शीट के अंदर दिख रहा होता है। डाटा शीट किस प्रकार से काम कर रही है, ये सारी चीजों को जब आप एनालाइज करते हैं, इसको एनालाइज करना सीखते हैं, तो सब कुछ आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा होता है। यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट जो है आराम से 21,700 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। तो वेट करते हैं कुछ देर के लिए। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, 21,742 के लेवल पर आने दीजिए, देन हम वापस से एनालाइज करेंगे कि अब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है। जो लोग एडवांस ट्रेनिंग हमारी लेते हैं उन्होंने यहां से ब्रेकआउट का ट्रेड जरूर पकड़ा होगा। सो यहां पर अभी हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद में हम देखते हैं कि मार्केट 21,742 के लेवल पर पहुंचता है तो वहां से हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। मीनवाइल मैं जो है वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। सो गाइस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मार्केट हमारे लेवल पर आया। देखिए जिस लेवल की हमने बात करी थी मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल पर आकर के खड़ा हुआ है। 21,742 के लेवल पर आकर के मार्केट अभी हमारा खड़ा हुआ दिख रहा है हमें। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं वो कैसे फंसते हैं, या जो रिटेल ट्रेडर है वो कैसे फंसते हैं। मार्क माई वर्ड, आपको मैंने अभी पहले भी बताया था कि यहाँ पर आकर के मार्केट जो है कंसोलिडेट कर सकता है। 700 के लेवल पर आकर के मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। अब लोग कैसे फंसते हैं, ये जो रेड कैंडल्स बन रही है, ये जो रेड कैंडल्स बन रही है इनको देख करके वो पुट बाय करते हैं, जबकि मार्केट यहाँ पर आकर के कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, ये हमें AITS शीट की मदद से पता चल रहा है। अब हमारे ही लेवल पर आकर के मार्केट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, 21,742 के लेवल पर ही आकर के मार्केट क्यों रुक रहा है, क्योंकि 21,700 पर रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे हैं, और रेजिस्टेंस का जो पुट पोटेंशियल एरिया है वो है 21,742 का लेवल। इसलिए मार्केट यहां पर ही आकर के रुक रहा है और किसी लेवल पर आकर के नहीं रुका है। सो गाइस हम यहां पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए हमारे निफ्टी पर सभी टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो 742 का लेवल था, इस लेवल के पास से ही मार्केट जो है रिजेक्शन लिया। यहाँ से हमें अच्छा खासा रिजेक्शन देखने के लिए मिला। ये हमारा पहला टारगेट था 21,691 का, यहाँ पर मार्केट बखूबी आता हुआ दिख रहा है। और दूसरा टारगेट था हमारा 21,638 का। ये टारगेट हमारे कहाँ से निकल रहे हैं, देखिए 21,742, 21,700 का पुट पोटेंशियल एरिया, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हुआ। इसके विषय पर ही हमने बात करी थी कि यहाँ तक मार्केट जो है पूरा आने की संभावना दिख रही है। मार्केट की 21,742 की मार्केट वहां तक आया और अपने पूरे रेजिस्टेंस के साथ में वहां से मार्केट में हमें बिकवाली देखने के लिए मिली। फिर हमारा जो पहला टारगेट दिख रहा है 21,691 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 21,638 का। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं 21,691, 21,638। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमें निफ्टी पर दोनों टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो आई होप आपके लिए इस प्रकार की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एंड इनको देख करके आपको ट्रेड किस प्रकार से एनालाइज करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट यहां से और ऊपर जाने की संभावना रखता है या फिर मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ये सारी चीजें आपको इस प्रकार की वीडियो से देखने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। काफी सारे लोग देखिए इस लेवल पर ट्रैप हुए होंगे, यहां पर ट्रैप हुए होंगे। जो हम अभी बात कर रहे थे, जब मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया था उसके पहले जो हम बात कर रहे थे
कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल्स दिख रही है इसको देख करके काफी सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर गया अपने पूरे एक्सटेंशन तक, यानी कि अपने पूरे पुट पोटेंशियल एरिया तक मार्केट गया, 21,742 के लेवल तक मार्केट गया। उसके बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास से जो है हमें यहाँ पर बिकवाली देखने के लिए मिली और मार्केट ने अपने टारगेट को बखूबी हिट किया है। सो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर इस AITS सीट को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर हमारे फ्री वेबिनार की आपको लिंक मिल जाएगी। फ्री वेबिनार पर ज्वाइन करिए। इस AITS सीट को कैसे उपयोग करना है, किस प्रकार से यूज करना है, ये सारी डिस्कशन हम फ्री वेबिनार में आपके साथ में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।